बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में मुसलमानों को नेकी करने और गुनाहों से बचने के लिए हिदायत दी गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका में 7 बड़े गुनाहों का बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 7 गुनाहों की वजाहत की है जो इंसान को जहन्नम में ले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 7 गुनाहों से बचो जो इंसान को जहन्नम में डाल देते हैं। सहाबाए कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या हैं? आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना, जादू टोना करना, किसी इंसान को नाहक कत्ल करना, यतीमों का माल हड़प करना, रिबा यानी सूद का इस्तेमाल करना, मैदान जंग से भागना और पाकदामन और मासूम औरतों पर तोहमत लगाना। शिरक यानी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना दर हकीकत ये तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह है। कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, यहाँ तक कि सच्ची तौबा करके अल्लाह से मुआफ़ी ना मांगी जाए। जादू टोना भी एक किस्म का शिरक है, क्योंकि इसमें जिन्नों की इबादत के साथ साथ लोगों को गुमराह करने के लिए उनकी मदद लेना भी शामिल है। काला जादू लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिन्नात के जरिए वहम पैदा करता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजूमियों के बारे में तनबीह करते हुए फरमाया कि जो शख्स किसी नजूमी के पास जाए और उससे किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करे तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। किसी इंसान को नाहक कत्ल करना कबीरा गुनाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद की सूरह माइदा में इरशाद फरमाया, और हमने तौरात में उन पर लाजिम कर दिया था कि जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत का कसास लिया जाएगा और तमाम जख्मों का कसास होगा। फिर जो दिल की खुशी से खुद को कसास के लिए पेश कर दे तो ये उसका कफ़ारा बन जाएगा, और जो उसके मुताबिक फैसला ना करे जो अल्लाह ने नाजिल किया तो वही लोग जालिम हैं। इसके बाद यतीम का माल हड़प करने के बारे में वईद आई है। यतीम का माल हड़प करना जायज़ नहीं, क्योंकि यतीम कमज़ोर होता है और उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है, और एक हकीकी मोमिन को चाहिए कि यतीम के माल को सही तरीके से संभाले और उसे फजूल खर्ची करने से बचाए। सूद के इस्तेमाल को अल्लाह ताला ने ममनू करार दिया है। सूद के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफा के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना, हालांकि सौदे यानी तिजारत को खुदा ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास खुदा की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया तो जो पहले हो चुका वो उसका और क़यामत में उसका मामला खुदा के सपुर्द, और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी हैं कि हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। तिजारत इसलिए जायज़ है कि इससे किसी गरीब आदमी की मदद होती है, और हर वो शख्स जो माल जमा करता है और उससे सरमाया कारी करता है। लेकिन सूद के जरिए अक्सर अमीर लोग गरीबों के साथ हेरा फेरी करते हैं और इस तरह गरीब ज्यादा बदहाल होते हैं। इसके बाद मैदान जंग से भागना और अपने दुश्मन की तरफ पीठ फेरना भी कबीरा गुनाह है। ये भी एक तरह की खयानत है, क्योंकि इस अमल से मैदान जंग में मोमिनीन की फौजें मुतासिर हो सकती हैं और वो जंग हार सकते हैं। इसके मुतालिक कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जो उस दिन लड़ाई में हुनरमंदी का मुजाहिरा करने या अपने लश्कर से मिलने के अलावा किसी और सूरत में उन्हें पीठ दिखाएगा तो वो अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक होगा और उसका ठिकाना जहन्नम है और बहुत बुरी लौटने की जगह है। और आखिर में पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना
اور ان پر جھوٹا الزام لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر مردوں پر بھی تہمت لگائی جائے تو یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ جو انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ 7 بڑے گناہ ہیں، جانے انجانے میں کسی سے بھی ان گناہوں کا ارتکاب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سب ناقص انسان ہیں اور غلطیوں کے پتلے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رہنمائی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے حتی الامکان دور رکھے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔